दिसंबर से एक शपथ लेते हैं कि अब अपने आप को पर डे 2 घंटा देंगे खुद को। और जिस दिन आपने पर डे अपने आप को 10 घंटा देना शुरू कर दिया, ये पूरा दुनिया आपके कदमों में रहेगी। कि जब आप ध्यान शुरू करोगे तो कैसे मन, पहली बात मन टालेगा, ये उसका सबसे बड़ा हथियार है। दोपहर में करेंगे, शाम को करेंगे, कल करेंगे, ठंडक से शुरू करेंगे, फिर बहाना बनाएगा कि अरे पश्चिम वाले शराब पीते हैं तो वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। कुतर्क पैदा करेगा, कुतर्क। कितने सन्यासी हरिद्वार ऋषिकेश में भीख मांग रहे हैं, ध्यान में अगर इतना होता भीख मांग रहे हैं। वो तो बुद्ध की कहानियां इतनी लिखी हुई है कि तुम उन्हें राजा मानते हो। और जब आप बहुत जबरदस्ती करोगे तो इसका अंतिम हथियार है यांत्रिक हो जाना। क्या करो, बैठा देगा आपको कि घंटा बैठे रहोगे, कुछ अंदर परिवर्तन होगा नहीं। यांत्रिक, ये इसका सबसे खतरनाक हथियार है। किसी चीज को मैकेनिकल बना दो। 5 साल ध्यान कर रहे हो गया, 10 साल ध्यान करते हो गया, आइए इस नए साल, नया साल आ रहा है। दिसंबर से एक शपथ लेते, अब की बात जनवरी में मत लीजिए, दिसंबर से एक शपथ लेते हैं कि अब अपने आप को पर डे 2 घंटा देंगे खुद को। और जिस दिन आपने पर डे अपने आप को 10 घंटा देना शुरू कर दिया, ये पूरा दुनिया आपके कदमों में रहेगी। चपरासी कौन? जो अपना पूरा दिन किसी दूसरे को देता है, वही तो नौकर है। मालिक कौन? जो अपना पूरा दिन खुद को देता है। इसलिए टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज गॉड। ध्यान, ध्यान। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, जीवन ध्यान के बिना पशु समान है। भाई पशु पैदा होता है, खाना खाता है, टट्टी करता है, बच्चे पैदा करता है, इसके अलावा उसका कोई जीवन नहीं है। अगर ये सारा काम आप भी कर रहे हैं और मर जा रहे हैं, तो पशु आपसे 100 गुना अच्छा था। उसको स्ट्रेस नहीं था, डिप्रेशन नहीं था, तनाव नहीं था, महत्वाकांक्षा नहीं थी। कुत्ते को कुत्ते ही बना रहना है, भेड़ को भेड़ ही बना रहना है, हिरन को हिरन ही बना रहना है। अनिवार्य है ध्यान। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, पिछले एपिसोड में मैंने बताया, और पिछला एपिसोड बड़ा कीमती एपिसोड था, ध्यान अनिवार्य है। साधना करनी, यज्ञ करना ही पड़ेगा। यज्ञ भी समझा चुका हूं, आत्मबल भी समझा चुका हूं, भजन, पिछला एपिसोड तो पूरा भजन पे ही केंद्रित था कि असली भजन किसका। बहुत लोग भजन कर रहे हैं, 5-5 साल से कर रहे हैं, 10-10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं। हालांकि ये सब गुरु कृपा ही है। एक्चुअली जब आप गुरु के पास जाते हो ना, तो आपके सारे जहर को डिलीट मारता है वो, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा है, शुद्ध चेतना। तो जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हो, आपके बहुत सारे डिलीट मार देता है। चलो ठीक है, तुमको बाहर निकाल लाता है, बढ़िया काम कर रहे हैं।
पति, पत्नी, भाई, बहन, संबंध जो होते हैं वो भाव पे होते हैं। मित्र कर्म से। आप किसी का ख्याल रखते हो, किसी का चॉइस जानते हो। आप देखो, प्रेमी प्रेमिका 10-10 साल अफेयर, 15-15 साल अफेयर, शादी हुई, डिवोर्स हो गया। क्योंकि जैसे ही कानूनी रूप से रिश्ते बनते हैं, पत्नी खोने का डर खत्म हो जाता है। कानूनी हो गया ना, लेकिन वहां कानूनी नहीं है। आज लोग माया में इतने उलझते जा रहे हैं, इतने उलझते जा रहे हैं कि सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। कम से कम एक दिन, मैं मानता हूं बड़ी सारी महिलाएं काम कर रही हैं, आदमी काम कर रहे हैं, एक दिन अपनी मेड को छुट्टी दीजिए और दोनों लोग खुद खाना बना के एक दूसरे को खिलाइए। जितना विचार बढ़ता जाएगा, भाव खत्म होता जाएगा। जितना मन हावी होता जाएगा, विषय चिंतन बढ़ता जाएगा, विचार बढ़ते जाएंगे, भाव खत्म होता जाएगा। और जितना भाव खत्म होता जाएगा, उतने रिश्ते खत्म होते जाएंगे। समाज बिखर रहा है, समाज बिखर रहा है। इतनी बुरी दशा हो गई है, इतनी बुरी दशा। नशा बढ़ रहा है। और ये सब ऐसा नहीं कि लोग बुरे हो गए ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान का अभाव हो गया है। लोग वैसे ही हैं। 1990 में, 80 में, 70 में मोबाइल था ही नहीं। आदमी को एक दूसरे से बात करना ही था, और बात करने के लिए प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। गुरु से कभी रिश्ता नहीं हो सकता। एक ऐसा रिश्ता है दुनिया का जिससे सिर्फ भाव का संबंध है। जितना गहरा आपका भाव होगा, उतना ज्यादा उसका आशीर्वाद होगा। हम शायद बताए भी, बंबई गए, जब मुझे टिकट मिला, बंबई आशीर्वाद देने गए,